हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, शरद पूर्णिमा को जागरी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि क्वार महीने की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहा गया है। इस पूर्णिमा का शास्त्रों में अपना बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। दोस्तों, कहा गया है कि आज की रात्रि जागरण करने भर मात्र से माता लक्ष्मी उस व्यक्ति पर सम्मोहित हो जाती है, और माता लक्ष्मी के सम्मोहन का अर्थ साक्षात ये हुआ कि वह व्यक्ति धनवान बनने से पीछे नहीं हट सकता है। साथ साथ कहा जाता है कि आज की रात्रि में चंद्रमा की किरणों से अमृत वर्षा होती है। ऐसे में मान्यता है कि इस रात्रि में खीर रखना बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ होता है, और चंद्रमा को अर्घ देकर पूजन करना या फिर कुछ भी नहीं करना, सिर्फ रात्रि जागरण कर लेने भर मात्र से माता लक्ष्मी की कृपा हो जाती है। क्योंकि माता लक्ष्मी और चंद्रमा परस्पर भाई बहन है, और आप जानते हैं भाई बहन का संबंध। ऐसे में किसी एक की भी आराधना कर ले तो उस व्यक्ति पे माता लक्ष्मी आकर्षित हो जाती है। आज की पूर्णिमा को कोजागरी पूर्णिमा के नाम से कहा जाता है, यानी कि कोजागरी, कौन जाग रहा है। माता लक्ष्मी पृथ्वी लोक पर भ्रमण करती हैं और ये देखती हैं कि आज की रात्रि में जागरण कौन कर रहा है। जो व्यक्ति जागरण करता है उसका घर धन संपदा से भर जाता है। लेकिन इस बार आज की पूर्णिमा में कुछ समस्याएं भी है। समस्या यह है दोस्तों कि आज की रात्रि चंद्र ग्रहण लग रहा है, और चंद्र ग्रहण के साये में बहुत सारी चीजें सामान्य नहीं रहेंगी। सामान्य तरीके से ना तो कोजागरी पूजा होगी, और ना ही सामान्य तरीके से जो खीर रखने का नियम है वो पूर्ण करेंगे, ना ही रात्रि जागरण का जो नियम है वो किया जा सकेगा। तो सब कुछ जो है वो थोड़ा सा अलग होगा। कैसे करेंगे इसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। अब चलिए, वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक करिए और चैनल को भी साथ साथ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की महत्वपूर्ण बातों पर जो सही और सटीक जानकारी होती है वो आप तक पहुँचाने का प्रयास करती हूँ। उसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल के साथ जुड़े रहें, बहुत सारी जानकारियाँ आपसे छूट ना जाए, इसके लिए नोटिफिकेशन समय पे पहुंचेगी, और आप चैनल के साथ जुड़े रहेंगे तो और अच्छी लगती है, किसी के काम की लगती है तो फटाफट उसको शेयर भी कर दीजिएगा। अब पहली चीज जान लेते हैं दोस्तों कि कोजागरी पूर्णिमा कब और कैसे होगी। कोजागरी पूजा तो जैसा कि आप जानते हैं कि 4 बजे शाम से, मैं बात कर रही हूँ 28 अक्टूबर 2023 शरद पूर्णिमा की। तो ऐसे में देखिए, कोजागरी पूजा रात को होती है, रात का ही नियम है। चंद्रमा को अर्घ्य रात को दिया जाता है, ये रात का ही नियम है। परंतु हम सब क्या करेंगे कि शाम को 4 बजे से पहले ये पूजा अपनी संपूर्ण कर लेंगे। तो जो कोजागरी पूर्णिमा पूजा होती है वो कैसे होती है इसके बारे में बात कर लेती हूँ। सबसे पहले एक लाल कपड़ा बिछा लीजिए पाटा पर। उसके बाद कलश स्थापित किया जाता है, माँ लक्ष्मी का आह्वान किया जाता है, लक्ष्मी और नारायण दोनों की प्रतिमा रखी जाती है, और विधि विधान से माता लक्ष्मी और नारायण की पूजा होती है कलश रख करके, और वहां पे एक अखंड दीप प्रज्वलित किया जाता है उसी समय जब हम कोजागरी पूजा करते हैं। तो ये सब काम जो है रात्रि में होता है, लेकिन इस बार रात्रि में ये पूजा नहीं हो पाएगा, और साल में एक बार ये अवसर मिलता है। एक बार अवसर में, क्षमा करिएगा दोस्तों, खाना बन रहा है तो उधर से सीटी आ रही होगी आपको। तो रात्रि में एक बार ये अवसर आपको मिलता है कि आप ये कोजागरी पूजा कर पाएं, ठीक है। अब इसके बाद, अब जैसे कि रात्रि को ग्रहण है और सूतक काल में भी पूजा नहीं होती है, तो ऐसे में 4 बजे शाम से पहले आप 11 बजे 12 बजे, यानी 4 बजते बजते आपकी पूजा प्रार्थना कंप्लीट हो जानी चाहिए, ठीक है। दिया में जितना आपने तेल घी डाला है वो जलता रहे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब आपको अलग से 4 बजे के बाद तेल घी कुछ भी नहीं बढ़ाना है। तो 4 बजे के पहले मैं बात कर रही थी कोजागरी पूजा आप कैसे करेंगे। उसके बाद लक्ष्मी नारायण को खीर का भोग लगाया जाता है। आज के दिन खीर का भोग लगाइए, ड्राई फ्रूट का भोग लगाइए। उसके बाद श्री सूक्तम, महालक्ष्मी के मंत्रों का जप किया जाता है, संपूर्ण रात्रि जागरण किया जाता है। तो रात्रि जागरण तो इस बार भी होगा, लेकिन पूजा बस इसी तरह कोजागरी पूजा होती है उसको इसी तरह से कर लीजिएगा 4 बजे से पहले। इसके बाद हम क्या करेंगे, चंद्रमा को, जो लोग सत्यनारायण का व्रत होंगे या फिर जो कोजागरी पूजा करते हैं, चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं, देना भी चाहिए दोस्तों, क्योंकि कहा गया है कि माता लक्ष्मी और चंद्रमा परस्पर भाई बहन है। किसी एक की आराधना करने से भी हमारे घर धन संपदा आती है, और कौन इस कलयुग में नहीं चाहेगा कि उसका घर धन संपदा से भरा रहे। ऐसे में चंद्रमा को अर्घ्य देने का समय और नियम क्या होगा। अब 4 बजे तो चंद्रमा दिखाई नहीं देंगे, तो ऐसे में कुछ लोग जो है कमेंट में हमको पूछ रहे हैं कि दीदी हम क्या करें, चंद्रमा को हम बनाकर प्रतीक रूप में उनको अर्घ्य दे सकते हैं या नहीं। तो देखिए, सूर्य या चंद्रमा, इनकी पूजा तो प्रत्यक्ष रूप में ही होती है, और इस बार जो है परोक्ष रूप में आप करना
चाहें, जैसे कि आप बता रहे हैं कि एक सिक्का रख करके हम कर सकते हैं, तो आपकी इच्छा हो तो कर सकते हैं सिक्का रख करके। लेकिन अगर नहीं भी करते हैं तो मैं आपको दावे के साथ कह रही हूँ किसी भी प्रकार का दोष आपको यहाँ नहीं लगेगा। आपकी व्रत, आपकी पूजा पूर्ण ही मानी जाएगी, क्योंकि शास्त्रों में जो सूर्य और चंद्रमा है इनकी पूजा प्रत्यक्ष करने का विधान है। प्रत्यक्ष का मतलब कि जैसे सूर्य निकले होते हैं और हम मान लीजिए उनको देख करके नहीं, उनसे हट करके भी पूजन कर लेते हो तो प्रत्यक्ष ही मान्य होता है। लेकिन जैसे रात में हम सूर्य की पूजा करें, ये नहीं होता है, क्योंकि वो उनका उपस्थित होना अनिवार्य है। वही बात चंद्रमा की है। फिर भी आप लोग प्रतीक रूप में करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई मना ही नहीं है। लेकिन रही बात विशेष असर की, तो वो तो चंद्रमा की रोशनी में ही होता है। तो आपकी पूजा हो, आपकी इच्छा हो, तो आप एक थाली में चांदी का सिक्का रख लीजिए। चांदी का सिक्का रख करके और उस पे ओम चंद्रमशे नमः या ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः बोलते हुए चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान कर सकते हैं। अब बात करूं कि पूर्णिमा की पूजा कैसे होगी, तो पूर्णिमा की पूजा जो लोग शाम में कराते हैं वो भी सुबह में कराएंगे। सुबह में आप लोग पूर्णिमा की पूजा सुबह में 11 बजे, मतलब 4 बजे तक तो आप फ्री है। 4 बजे से पहले कभी भी सत्यनारायण की कथा आप अपने घर में कर लीजिए। आप पंडित जी को बुलाते हैं तो करा लीजिएगा। और हाँ, अगर आप पंडित जी के मुख से सत्यनारायण की कथा सुनना चाहते, यही श्रेष्ठ विधान है। शास्त्रों में देखिए या फिर सत्यनारायण की कथा में सुनिए तो यही बताया गया है कि पूर्णिमा कथा का श्रवण ब्राह्मण के मुख से श्रेष्ठ फल देता है। तो वो मैं आपको सुनवाने वाली हूँ। कब सुनवाने वाली हूँ? तो सुबह 6 बजे के करीब मैं लाइव कथा सुनवाऊंगी। आप लोग कथा सुन लीजिएगा। कथा सुनने के बाद कुछ दक्षिणा अवश्य निकाल लीजिएगा। दक्षिणा 10 रुपये, 5 रुपये अपनी इच्छा के अनुसार निकालिएगा। कथा सुनने के बाद इसको किसी मंदिर में दान कर लीजिएगा। अब 6 बजे सुनाने का मतलब, बताने का मतलब ये है कि 6 बजे के बाद 7 बजे मुझे कहीं निकलना है दोस्तों, और शाम को ये पूजा हो नहीं सकती। तो 6 बजे आप लोग तैयार रहिएगा। सुबह 6 बजे अपने सारी पूजा पाठ करके, कार्तिक स्नान का पहला दिन है वो सब करके आप तैयार रहिएगा। 6 बजे ठीक मैं कथा को लाइव कर दूंगी, आप लोग सुन लीजिएगा। दक्षिणा अवश्य निकालिएगा। आप समझ नहीं सकते हैं कि सत्यनारायण कथा इस तरह सुनने से क्या फल होता है, ब्राह्मण के मुख से सुनने से क्या फल होता है। तो चलिए, आप अपने घर में पूजा पाठ के सभी नियम, अखंड दीप जो है इस बार नहीं जलाया जाएगा। जितनी आपकी मर्जी हो 4 बजे से पहले घी तेल भर दीजिए, उसके बाद आप घी तेल नहीं भरेंगे। ये चीज आपका स्पष्ट हो गया। ग्रहण कब शुरू हो रहा है, कब खत्म हो रहा है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगी, उस वीडियो को देख लीजिएगा कि रात्रि को कब शुरू हो रहा है। ग्रहण काल में सोना नहीं है। जो स्वस्थ है, सही सलामत है, उनको सोना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो आप लोग सोइएगा नहीं। जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको तो विशेष सावधानी रखना है। आप अपने पेट पे गाय के गोबर से गोला बना लीजिएगा। अपने आंचल में तुलसी जरूर बांध लीजिएगा। आपको विशेष सावधानी रखनी है। रात का समय है, काट छाट तो नहीं करेंगी, काट पीट सब्जियां वगैरह, लेकिन फिर भी आपको उल्टे सीधे सोना नहीं है, उल्टे सीधे शरीर को मोड़ना तोड़ना ये सब नहीं करना है। इससे गर्भस्थ शिशु पे असर आता है। तो आप विशेष सावधानी रखिए। हाथ में या फिर आंचल में तुलसी पत्र लेकर राम राम जपिएगा। राम राम जपते रहिए, इससे आपका बच्चा ग्रहण के प्रभाव से बचा रहेगा। तो गर्भस्थ महिलाओं को ये ध्यान जरूर रखना है। आप तो बिल्कुल भी मत सोइएगा, एक रात्रि जागरण करिएगा। इसका दुष्प्रभाव अगर रात को सोती हैं तो आपके बच्चे पे पड़ेगा। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और दोस्तों, इंस्टाग्राम फेसबुक पे मुझे फॉलो करना चाहें तो कर सकते हैं, और मुझसे कुंडली दिखाने के लिए संपर्क करना चाहते हैं तो केवल और केवल यही मेरा नंबर है। देखिए, कमेंट बॉक्स में आजकल जो है बहुत सारे फेक नंबर आपको दिए जा रहे हैं कि साधना पांडे का नंबर है, लेकिन उस नंबर से कोई भी लेना देना नहीं है। अगर आप उस नंबर पर जाते हैं तो वो केवल आपकी जिम्मेदारी होगी। मेरा केवल और केवल यही नंबर है जो मैं आपको बार बार मुँह से खुद बोल करके बताती हूँ। कुछ लोग जो है वो सोचते हैं कि वो नंबर कमेंट बॉक्स में मुझे मिला, लेकिन हमारी तरफ से कमेंट बॉक्स में कोई नंबर आपको दिया नहीं जाता। हमारी टीम का हमारा यही एक नंबर है, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ जाते हैं। दोस्तों, पीपल पूजा का सही और शुभ मुहूर्त क्या है? तो देखिए, शनिवार का दिन है। आप सुबह लक्ष्मी प्राप्ति के लिए पूजन करना चाहते हैं, शनि कृपा के लिए पूजन करना चाहते हैं, पूर्णिमा की पूजा करना चाहते हैं तो सुबह 7 बजे तक कर लीजिएगा, क्योंकि एक फायदा आपको और आज मिलने वाला है। आज अगर पीपल पूजा नहीं किए तो आप बहुत कुछ चूक गए दोस्तों। आप एक तो आज का दिन
शनिवार का दिन है, कार्तिक मास के प्रारंभ का दिन है और पूर्णिमा का दिन है। इतने पुनीत और पावन अवसर पे ये काम आप सभी अवश्य कर लीजिएगा और कर ही लीजिएगा। पीपल पूजा कर लीजिएगा सुबह 7 बजे तक। अब जो लोग छूट जा रहे हैं, नहीं हो पाएगा 7 बजे तक, वो लोग सुबह 9 साढ़े 9 तक कर लीजिएगा। उससे देर ना हो, ध्यान रहे उससे देर बिल्कुल भी ना हो। लेकिन पीपल पूजा, आप मार्गदर्शन परिवार के हिस्सा हैं, मार्गदर्शन परिवार को सुनते हैं, तो पीपल पूजा करना आपका अनिवार्य है। कल कर लीजिएगा ध्यान से। अब दोस्तों ग्रहण तो प्रारंभ हो जाएगा हमारा रात को, लेकिन सूतक भी कम नहीं है। सूतक में भी अगर हम अन्न ग्रहण करते हैं, सोते हैं, अपने दैनिक कार्य करते हैं, तो वो हमें नुकसान देता है। तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं? ऐसे में हम हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, रामायण का पाठ कर सकते हैं। लेकिन कैसे? रामायण जिनको कुछ दोहे याद हैं वो पढ़े, राम नाम करे। किसी भी धार्मिक किताब को हम हाथ नहीं लगा सकते, चाहे सूतक हो गया या फिर ग्रहण काल हो गया, तो नहीं कर सकते। तो सबसे अच्छा है जिनको हनुमान चालीसा याद है वो पढ़े, राम नाम जपे। और ग्रहण के सूतक में भी जैसे 4:05 से, इससे पहले क्या क्या करना है वो भी आप ध्यान दे लीजिए। दोस्तों इससे ग्रहण प्रारंभ होने से पहले कुछ घर में सावधानियां बरतनी हमें ज़रूरी है। पहली चीज़ ये कि आपको जो भी खाना पीना है, आप ना हो तो खाना बना लीजिए 4 बजे से पहले, क्योंकि परिवार में सभी लोग 4 बजे से पूरी रात भूखे नहीं रह सकते हैं। तो आप खाना बना लीजिए 4 बजे से पहले, पूरे परिवार को अपने खिला लीजिए। और ग्रहण के सूतक में देखिए प्रायः लोग खा पी लेते हैं, लेकिन मेरे कहना यह है कि एक दिन भूखे रहने से कुछ जाएगा नहीं आपका। 4 बजे से और पूरी रात आप भूखे रह जाते हैं, कोई बात नहीं। सुबह अपना स्नान ध्यान ग्रहण के बाद खत्म करके चाय पानी खाना जो भी खाना है खाइए। एक दिन की बात है, क्यों पाप लेना। तो 4 बजे के बाद, 4 बजे से पहले आप खाना बना लीजिएगा, परिवार में जो खाए पिए उनको खिला लीजिएगा। ग्रहण के सूतक काल में हो सके तो अपने काम जो है वो निपटा लीजिएगा। मेन ग्रहण में कुछ भी ऐसा घर का काम करना ये सब मत करिएगा, ठीक है। और खाने पीने की जो चीजें हैं जिनको कि हम नहीं फेंक सकते हैं दोस्तों, उनको क्या करेंगे, उनमें की कुसा या फिर तुलसी के सूखे पत्ते, तुलसी के पत्ते जो तोड़ना है वो भी आपको सूतक से पहले तोड़ लेना है। सूतक 4 बजे लग रहा है, उससे पहले तुलसी के कुछ पत्ते तोड़ के रख लीजिए। और खाने पीने की चीजें जो फेंकना नहीं है हमें। अब क्या नहीं फेंकना है वो मैं बता रही हूँ। देखिए खाना बना हुआ मत रखिएगा, जैसे दाल रोटी सब्जी, कि अभी ग्रहण के बाद तुलसी पत्ता डालकर हम इसको अगले दिन खा लेंगे। उतना खाना बनाइए जितना खा लीजिए, पका हुआ खाना मत रखिएगा, विषाक्त हो जाता है। तो दाल चावल रोटी सब्जी ये सब कुछ मत रखिएगा। कुछ लोग सूखी चीजें रखते हैं, जैसे कि बच्चे हैं तो बिस्किट है, बेकरी की चीजें हैं, तो ये सब भी कोशिश करें कि खत्म कर दें। और ये सब भी पके हुए अन्न में ही आते हैं, जो बेकरी की चीजें होती हैं, बिस्किट वगैरह होता है, कोशिश करिए कि ये सब हटा दें। ब्रेड वगैरह जो है उनका प्रयोग पहले कर ले, उनमें तुलसी पत्ता मत डालिएगा। हाँ तुलसी पत्ता जैसे कि दूध हो गया, दही हो गई, मक्खन हो गया, जो मलाइयाँ निकाल करके रखते हैं उसमें डाल दीजिएगा, जो घी हो गया उसमें डाल दीजिएगा। खाना बिस्किट ये सब उसका प्रयोग आप पहले कर लीजिएगा। यदि बहुत ज़्यादा है, आप उसको नहीं प्रयोग कर सकते, फेंक नहीं सकते, बिस्किट वगैरह है तो डाल दीजिएगा तुलसी पत्ता। लेकिन ये सब ग्रहण के पहले हमें सोच के रखना है कि उतनी ही चीज़ें मंगाएं जितना हम प्रयोग करें, क्योंकि बाद में वो चीज़ें हमारे पेट में जाकर के नुकसान देती हैं। क्योंकि ग्रहण की तरंगे ऐसी होती हैं, ग्रहण के दौरान जो तरंगे होती हैं वो मनुष्य के लिए खतरनाक होती हैं, और जब वो भोजन से प्रवेश करती हैं तो वो मानव को बहुत बड़ा नुकसान देती हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखना जरूरी है। और हाँ दोस्तों, आज मैं 27 तारीख को रात को 9 बजे आपके साथ लाइव जुड़ूंगी। बहुत विशेष उपायों के बारे में बात तैयारी मैंने कर रखी है, तो उसके बारे में बात करूंगी। आपके महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करूंगी। तो आज रात को 9 बजे लाइव जुड़ना मत भूलिएगा। और कथा मैं सुबह 6 बजे लाइव करके सुनाऊंगी। सत्यनारायण की कथा पंडित जी के मुख से आप सभी भी सुन लीजिएगा। मैं चाहती हूँ कि जैसे मैं सुन करके और भगवान की कृपा प्राप्त करती हूँ, वैसे मेरा पूरा मार्गदर्शन परिवार सुने। पूरा मेरा परिवार, जो मार्गदर्शन परिवार, परिवार कहना ही सिर्फ परिवार नहीं होता है दोस्तों। परिवार के लिए मैं अपने तरफ से, महादेव इसके साक्षी हैं कि मैं कितना सोचती हूँ। समय रहे ना रहे मैं एक एक चीज बताती हूँ, वो चीजें भी बता देती हूँ जिसपे कि ये लगता है कि नहीं ये पब्लिकली नहीं बोलना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं बोल देती हूँ, बता देती हूँ कि लोगों को ये चीज समझ में आए। तो इसके लिए जरूरी है दोस्तों आपका साथ देना, आपके लाइक और आपका साथ देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि मेरे प्रयास तभी सफल होगा जब आप साथ देंगे। क्योंकि कोई भी कुछ भी बोलता है तो जब तक आप लोग उसको सपोर्ट नहीं करोगे, जैसे कि कोई यूट्यूबर है, सभी अपने तरफ से अच्छा ही बताते हैं, प्रयास करते हैं, लेकिन जब तक आप लोग का साथ नहीं मिलता है तब तक वो कंप्लीट नहीं होता है। तो आप लोग अपना साथ और प्यार बनाए रखिएगा। अब दूसरी चीज मैं क्या बता रही थी,
कि टंकी जो आपके पानी की टंकी है वो संभव है यदि बहुत ऊंची पे नहीं है तो उसमें भी तुलसी का पत्ता डाल दीजिए, नहीं तो नहीं, जो भर के रखे हैं उस पानी में तुलसी पत्ता डाल दीजिएगा। पीने का पानी जो भर के आप रखते हैं, अब आरओ वगैरह है तो ये सब तो सुविधा ही नहीं है कि कर सके, लेकिन देख लीजिएगा, प्रयास करिएगा, जो हो सके कर लीजिएगा। अपना मंदिर ग्रहण से पूर्व जरूर ढक दीजिएगा दोस्तों, इसमें कोई भी समझौता नहीं है। मंदिर को ढक दीजिएगा, मंदिर का दरवाजा है तो बंद कर दीजिएगा। और मंदिर से पहले अपने घर में दीपक शाम को 4 बजे से पहले घर में दीपक जरूर जला दीजिएगा। कोशिश करिएगा कि 4 बजे से पहले खीर वगैरह बना करके और भगवान को भोग लगा करके खा लीजिएगा। इस बार ग्रहण में खीर रखने का कोई भी समय मिल नहीं रहा है, क्योंकि दोस्तों अगर हम रात को सूतक में खीर रखेंगे तो सूतक वाली खीर तो वैसे ही अपवित्र हो जाएगी। तो फिर खीर आप पहले ही बनाइएगा, विष्णु लक्ष्मी जी को भोग लगाइएगा और इस खीर को सूतक खत्म होने से पहले प्रसाद रूप में खा लीजिएगा। कोई बात नहीं, कुछ भी चिंता मत करिए, क्योंकि प्राकृतिक समस्याओं के आगे मनुष्य बहुत छोटा है, तो उसमें घबराइएगा नहीं, कोई दोष नहीं लगेगा, कोई नियम नहीं छूटेगा। भगवान सुखी रखेंगे, सही रखेंगे तो अगले साल हम नियम पूर्ण कर लेंगे। और पूजा प्रार्थना आपको 4 बजे के पहले जरूर करना है, और जो मंत्र जपना है उसके लिए आप सोच लीजिएगा। यही सब बातें लाइव में करूंगी कि क्या और कैसे करना है ग्रहण में, इसके बारे में ही बातें लाइव में आज की होगी। और जो कुछ भी खाना पीना है वो खा लीजिए, पहले ही आप अपने काम को निपटा लीजिए। तो चलिए दोस्तों, ग्रहण कहाँ कहाँ लग रहा है ये भी आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, और ग्रहण से जुड़ी हुई और एक वीडियो है जो डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगी। और चलिए अब मिलती हूँ अन्य वीडियो में। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव का जयकारा खूब खूब लगाइए। धन्यवाद।